वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति टू। एंड आज ही क्लास 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ है एंड आई एम जस्ट कंग्रेचुलेटिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर रियली वेल एंड जिन्होंने स्कोर अच्छा भी नहीं किया है हैज़ अ वीडियो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू नो अबाउट दैट 12th के आपके मार्क्स कैसे भी हो, स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर सो दैट यू कैन एक्सेल इनटू योर फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो मैंने ह्यूमैनिटीज सेंट्रिक करके बनाया है बिकॉज दिस इज व्हाट आई टीच ऑन टू दिस चैनल। तो ह्यूमैनिटीज के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द सीक्रेट करियर ऑप्शंस एज वेल। यू माइट बी वंडरिंग कि सीक्रेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर ऑप्शन से रिलेटेड थाउजेंड ऑफ वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट समथिंग दैट आई ऑल्सो कवर्ड, बट इस वीडियो में एक चीज़ अलग ये है, हम जब करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको ब्रॉडर कैटेगरी में पता होता है कि हाँ ये ऑप्शंस है, बट उसकी नीश क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू टू परस्यू दैट पर्टिकुलर थिंग। शायद बहुत सारे लोगों का डिसाइड होगा दे वांट टू गो फॉर सर्टेन थिंग्स, स्टिल बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। इट्स जस्ट दैट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आपकी जानकारी हो, फिर आपको जो भी लेना है यू कैन गो फॉर दिस वन। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेफिनेटली नॉट अबाउट दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज से हो। आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स दैट कैन हेल्प यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सबसे पहले यार, जब करियर ऑप्शन की बारी आती है तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया मैं बताती हूँ। जब मैं 12th में थी तो मेरा तो 9th से सेट है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th से, आई वुड जस्ट से स्टैंडर्ड 6th, बट 9th से थोड़ा सा फॉर्म हुआ, 12th में क्लियर हो गया एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता है मुझे यही करना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस जो जनरली मिलते हैं वो मिलता है आपका लॉ हो गया, जर्नलिज्म हो गया लाइक मास कम्युनिकेशन, टीचिंग हो गया, सोशल वर्क हो गया, बट ये आपको एज अ ब्रॉडर कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट करियर ऑप्शन दैट यू हैव हियर इज गोइंग टू बी लॉ। अगर कोई लॉ परस्यू करता है या LLB करते हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेटेड कोर्स BA प्लस LLB, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्रिमिनल लॉ के लिए पढ़ाई कर सकते हो, आप जो है वो पब्लिक लॉ के लिए पढ़ाई कर सकते हो, आप सिविल लॉ के लिए पढ़ाई कर सकते हो। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कैटेगरीज इन्वॉल्व इनटू दिस पर्टिकुलर लॉ थिंग। अगर आप लॉ नहीं करना चाहते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी जर्नलिज्म। देखो मेरे अकॉर्डिंग जर्नलिज्म में नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। जैसे कि पहले था मास कम्युनिकेशन हो गया, आपका मीडिया हो गया, कंटेंट क्रिएशन जो है क्योंकि मास एंड कम्युनिकेशन में आता है, जर्नलिज्म में आता है। इनफैक्ट विद द डिजिटलाइजेशन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग भी इसमें हो गया है। लाइक अब सारे न्यूज़ एजेंसीज का सबका ऑनलाइन काम भी चलता है, वहाँ पे वो न्यूज़ पब्लिश करते हैं एंड सो ऑन। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज एक्चुअली वर्किंग इनटू द मास communication and she is a part of this electronic media and honestly speaking I feel that its job is exciting. In fact a lot of exploring things are there, फील्ड वर्क आपको करने को ज़्यादा मिलता है। थर्ड गोज फॉर द टीचिंग। तो देखो टीचिंग के लिए जनरली लोग सजेस्ट करते हैं आप जो है BA कर रहे हो तो आप BA करने के बाद बहुत से बहुत UPSC कर लेना, ठीक है। आप फिर वही चक्कर लगाएंगे पटेल नगर और करोल बाग के फॉर IAS कोचिंग एंड ऑल, बट वो मैं आपको बोलूँगी don't go for because everyone is going for IAS and IPS. UPSC is not everyone's cup of tea. And when I say cup of tea, it's not something that I'm doubting you कि आप लोग नहीं कर पाओगे. Sometimes you are not enjoying that work. I am being frankly honest that when it comes to UPSC, I am not at all interested. I am not at all interested. Like ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊंगी या बहुत डिफिकल्ट है, मैंने उस नज़रिए से नहीं सोचा। आई नो मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैं बोर हो जाऊंगी, जो प्रिपरेशन का पीरियड होगा ना वो मुझे एक्साइटिंग नहीं लगेगा। एंड अगर वो मुझे वो चीज़ एक्साइटिंग नहीं लग रही तो इवन इफ आई विल गेट अ जॉब आई वोंट बी एबल टू एन्जॉय इट। मेरे लिए एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग में यू हैव द ऑप्शन लाइक आप BA के बाद MA करो और आप आगे पढ़ाई कर सकते हो इसके लिए। फॉर इंस्टेंस यू कैन गो फॉर द हायर एजुकेशन, अदरवाइज आप प्रोफेसर बन सकते हो, यू कैन गो फॉर द PhD एंड PhD इज़ एक्साइटिंग। मतलब वहाँ पे आप किसी टॉपिक पे आपको अपना बुक तैयार करना होता है, लिखना होता है, तो बहुत सारी एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व होती है। एंड शायद आपको नहीं पता हो PhD के बाद भी एक डिग्री होती है जिसको PDoc बोलते हैं, समथिंग दैट आई एम प्लानिंग फॉर फ्यूचर। एंड गोइंग फॉर योर नेक्स्ट करियर ऑप्शन विच इज when it comes to other things like social work,
सोशल वर्क में भी बहुत सारी कैटेगरी, आप हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर आप चाइल्ड वेलफेयर के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, एजुकेशन, सो देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज इनटू दिस सोशल वर्क इज वेल, एंड ये उतनी ही एक्साइटिंग। अगर आपको लगता है कि इसमें पेड वर्क नहीं है तो यू आर बीइंग एक्चुअली वेरी रॉन्ग। जिस वक्त में हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उतने ही गवर्नमेंट के वॉलंटरी टास्क भी इन्वॉल्व है। सो देयर आर लॉट ऑफ पेड सर्विसेज, इनफैक्ट वॉलंटरी वर्क अवेलेबल फॉर दिस वन। सोशल वर्क तो इनफैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो बाय पार्टिसिपेटिंग इन नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़। लेटर ऑन वो आपके रिज्यूमे के लिए बहुत सॉलिड चीज़ हो जाएगी। एंड सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव व्हेन इट कम्स टू परसुइंग द करियर। तो फिर मैंने नया क्या बताया, मैंने सीक्रेट क्या बताया? विद द अपकमिंग टाइम जो हम अभी विटनेस कर रहे हैं, विद द फ्लड ऑफ AI टूल्स जो कि एलिमिनेट कर रहे हैं बहुत सारी जॉब्स, वी हैव सम ऑफ द यूनिक एंड इन फैक्ट अनट्रेडिशनल पाथ में बोलूँगी जो क्रिएट हो रहे हैं। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग आता है। डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे 2-3 घंटे में जो है वो 10,000 रुपये कमा सकते हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएशन आता है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है यानी कि SEO, स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। समथिंग डिजिटल मार्केटिंग का तो मैं भी हिस्सा हूँ क्योंकि कंटेंट राइटिंग मैं भी कर रही हूँ, SEO मैं भी सीख रही हूँ, वेब डेवलपिंग एंड ऑल मेरे कैटेगरी में भी आता है क्योंकि आई रन द वेबसाइट, आई जस्ट फिक्स द एड्स देयर, आई वर्क फॉर द SEO एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखोगे। दूसरा आता है एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट फ्यू इयर्स में इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ है, इन नेक्स्ट 5 इयर्स इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप लाइक हर दूसरा बंदा कर ही रहा होगा। ये क्या है? इसमें स्मॉल बिजनेसेस आते हैं, फ्रीलांसिंग आती है। फ्रीलांसिंग इज समथिंग दैट आई एम डूइंग। तो यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी कंपनी एंड सो ऑन, तो यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना, सेलिंग माय कोर्सेज एंड सो ऑन, ये फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में आता है। एंड थर्ड जो इसमें आता है वो है स्टार्टअप। ठीक है, आप अपना कोई स्टार्टअप सेट करते हैं विद दिस स्पेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आ गया। तीसरा जो आपका आता है मास एंड कम्युनिकेशन, चूँकि हम बात कर चुके हैं, देर आर सम अदर थिंग्स एज वेल। फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी हो गया, इंटर स्टेट रिलेशंस हो गए, ये सब इस कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। सो आई वुड जस्ट से दैट विद द अपकमिंग टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है नई कैटेगरी का। तो ब्रॉडर टर्म में नहीं देखो, आप नीश चेक करो कि इंटरनल क्या जाओगे। जैसे जब मैंने डिसाइड किया था दैट आई वांटेड टू गो फॉर द टीचिंग, सुनने में बोरिंग लगता है बट आप अंदर देखोगे तो आई विल बी टीचिंग टू कॉलेज स्टूडेंट्स, आई कैन ऑल्सो गो फॉर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू डिलीवर माई लेक्चर, आई कैन बिकम द चीफ गेस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, आई कैन गो फॉर द पी टॉक, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करके कुछ नया कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ अकेडमिया को। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इन्वॉल्व इन टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. Next, how can we avoid the importance of the fine arts that has been created a bomb into this particular industry? Fine arts में आपके पास बहुत सारे options हैं, जैसे कि आप फोटोग्राफी के लिए जा सकते हैं एंड ये सारी क्रिएटिव फील्ड्स हो गए. इनफैक्ट नाउ डेज everyone is interested in order to click a photo, तो why don't we do it into professional way अगर आपको ज़्यादा fascinating लगता है. Next category we also have a new category which is design. ठीक है, देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये न्यू नहीं है बट उस वक्त तक इतने पॉपुलर नहीं थे जिस वक्त तक लोग चॉइसेस बना रहे थे. जब से मैं बोलूँगी कोरोना के टाइम के बाद से दीज आर समथिंग दैट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. सो डिज़ाइन में आपका फैशन डिज़ाइन आ जाता है, इंटीरियर डिज़ाइन आ जाता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है, जैसे आप लोगो क्रिएट करोगे, आप डिज़ाइन सेट कर रहे हो, आप कलर कोऑर्डिनेशन से काम करोगे. ऑल ऑफ दिस अगर आप ये भी छोड़ दो तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन गो फॉर. एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मैं बोलूँगी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो आप जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकते हो एंड सो ऑन. एंड द लास्ट कैटेगरी इन माई ओपिनियन इज़ गोइंग टू बी राइटिंग कॉन्टेंट, राइटिंग एंड पब्लिशिंग. तो राइटिंग एंड पब्लिशिंग में बहुत सारी है, जैसे कि कॉपी राइटिंग वगैरह हो गया, ट्रांसलेशन हो गया. लाइक यू वोंट बिलीव इट, लिटरली आप फ्रीलांस वेबसाइट चेक करो, ग्लासडोर चेक करो और इंटर्नशाला वगैरह, और जो कुछ इंटरनेशनल इंटर्नशिप देने वाली साइट्स है वहाँ पे दे आर paying almost like 10,000 15,000 in order to translate one document into another language. तो आप ये कर सकते हो. और लैंग्वेज से याद आया,
अगर आपके पास फ्री टाइम है अभी और आप सोच रहे हो क्या करें, लैंग्वेजेस का बड़ा क्रेज़ बढ़ रहा है, लाइक फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग का, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग इज़ वन ऑफ द कोर्स जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस है, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी भाषा सीखते हैं। मैंने ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन जर्मन सीखी थी, एंड अभी मैं स्पेनिश एंड फ्रेंच पे वर्क कर रही हूँ। मैं नहीं बोलूँगी मुझे बहुत फ्लुएंट आती है जर्मन, बट येस आई नो इट, लाइक मैं बेसिक समझ लेती हूँ, एंड उसी को एडवांस करने के लिए आई एम वॉचिंग द मूवीज़ रिलेटेड टू दिस वन। तो ये क्योंकि मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू फाइंड द क्रिएटिव वेज एंड सो ऑन। कभी भी कोई ऐसा करियर मत ले लेना कि बाद में आपको लगे यार दिस इज़ गेटिंग बोरिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चॉइसेस, जो मैंने अपना करियर चूज़ किया एंड जो मैं चूज़ करने वाली हूँ। मुझे मज़ा आता है, सिंपल मुझे मज़ा आता है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास खुद के लिए टाइम है, दूसरों के लिए टाइम है, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट। तो सिंस वेरी बिगनिंग जब मुझसे लोग पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, आई यूज टू जस्ट आंसर देम दैट आई एम एक्सप्लोरिंग, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। जस्ट टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, डोंट एवर गो फॉर जो आप लोगों से बाकी लोग कह रहे हैं, स्पेशली योर पेरेंट्स। ट्रस्ट मी, अब भले ही आप अभी रेसिस्ट करके उनसे जो है अपनी चॉइस का मनवा लोगे, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर चॉइस बिकॉज वो आपने चूज़ की होगी एंड यू विल बी इंजॉइंग इट। आई डू हैव स्टूडेंट्स लाइक मेरे स्कूल के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स मैं बोलूँगी, दे डिड ब्लंडर विद द करियर बिकॉज दे हैड नो चॉइस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर पेरेंट्स सेड इट कि दिस इज इन अ वोक, ये करो वो करो, एंड दे जस्ट lost the track what they wanted to do. One of my friend actually want to go for the BR, but she ended up doing the BSc and currently doing some kind of a diploma. She's just creating a disaster with her career, and I'm not saying it, she will end up some good place, no doubt, but the thing is जब आपको पता ही है कि ये चीज़ करनी है तो शुरुआत से ही उसमें proficiency क्यों ना लाओ, that is going to be a good option. That's it for today's video. Do let me know in comment section if you want to know anything else about it. So अगर इससे related और आपको videos चाहिए, I would love to share with you all. Hit the like button, share this video and subscribe to Share with Krati 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.